तो सोचिए, क्या होता है जब इंटरनेट का सबसे बड़ा सुपरस्टार खाने की दुनिया के सबसे महान चैंपियन से जाकर भिड़ जाता है। आज हम इसी जबरदस्त मुकाबले की कहानी में गहरे उतरेंगे। एक ऐसी चुनौती जो सिर्फ खाने के बारे में नहीं थी, बल्कि ये इंसानी क्षमताओं की हदों को परखने के बारे में थी। ये शब्द थे मिस्टर बीस्ट के, और बस इसी लाइन ने इस पूरे मुकाबले के लिए स्टेज सेट कर दिया। जरा सोचिए, दुनिया का सबसे बड़ा पिज्जा स्लाइस, ये सिर्फ खाना नहीं था, ये एक ऐलान था। और यहीं से ये अविश्वसनीय कहानी शुरू होती है। हाँ, बिल्कुल सही सुना। 6 फीट, मतलब ज्यादातर इंसानों से भी लंबा। और इसका वजन पूरे 9 पाउंड, जो कि लगभग एक छोटे बच्चे के वजन के बराबर है। तो ये कोई मजाक नहीं चल रहा था, ये एक ऐसा चैलेंज था जो सुनने में ही नामुमकिन लग रहा था। तो भाई, मंच तो सज गया, पिज्जा भी तैयार है, लेकिन लड़ने वाले कौन थे? चलिए इस खाने की जंग के दो बिल्कुल अलग किरदारों से मिलते हैं। एक तरफ थे इंटरनेट के सुपरस्टार्स और दूसरी तरफ एक अकेला योद्धा। चलिए जरा आंकड़ों पर नजर डालते हैं। एक तरफ टीम मिस्टर बीस्ट, 3 लोग, कुल वजन 537 पाउंड। और दूसरी तरफ सिर्फ एक आदमी, जॉय चेस्टनट, 229 पाउंड। देखने में तो लगता है कि ये एक तरफा मैच है, लेकिन जॉय के पास एक सीक्रेट वेपन था, 50 से ज्यादा वर्ल्ड रिकॉर्ड। ये डेविड बनाम गोलियत की कहानी थी, लेकिन कहानी में एक ट्विस्ट था, जहां गोलियत सिर्फ एक आदमी था। चैलेंज शुरू होने से पहले टीम मिस्टर बीस्ट का कॉन्फिडेंस तो आसमान छू रहा था। उनका मानना था कि भाई 3 लोग मिलकर एक आदमी को तो आराम से हरा ही देंगे। लेकिन जैसा कि हम देखेंगे, उनकी ये सोच बिल्कुल गलत साबित होने वाली थी। मिस्टर बीस्ट ने खुद जॉय को प्रकृति का अजूबा कहा, और ये सिर्फ कहने के लिए नहीं कहा था, ये सच था। मतलब सोचिए, इस आदमी के पास सबसे ज्यादा वर्ल्ड रिकॉर्ड रखने का ही वर्ल्ड रिकॉर्ड है। अब टीम मिस्टर बीस्ट को यह एहसास होने लगा था कि वो किसी आम कंपटीटर से नहीं, बल्कि एक ऐसे इंसान से भिड़ने वाले थे जो इंसानी क्षमता की परिभाषा ही बदल देता है। और बस मुकाबला शुरू हो गया। ये सिर्फ एक खाने की रेस नहीं थी, ये थी स्ट्रैटेजी और हिम्मत की जंग। चलिए देखते हैं कि दोनों साइड्स ने इस विशाल पिज्जा का सामना कैसे किया और उनके एक्सपीरियंस में जमीन आसमान का फर्क कैसे था। जॉय चेस्टनट का तरीका, भाई वो किसी मशीन जैसा था। बिल्कुल सटीक, काटो, मोड़ो और पानी के साथ गटक जाओ। कोई टाइम वेस्ट नहीं, कोई हिचकिचाहट नहीं। ये एक कला थी जिससे उसने सालों के एक्सपीरियंस से परफेक्ट किया था, एकदम फोकस्ड और खतरनाक रूप से तेज। और दूसरी तरफ पूरा केओस। जहां जॉय एक रिदम में था, वहीं टीम मिस्टर बीस्ट कुछ ही मिनटों में बिखरने लगी। उनके चेहरों पर दर्द और उनके शब्द, मेरा पेट भर गया, मुझे उल्टी आने वाली है, सब कुछ बता रहे थे। ये था एक प्रोफेशनल और नौसिखियों के बीच का फर्क जो साफ साफ नजर आ रहा था। जैसे जैसे जॉय आगे बढ़ता गया ना, टीम मिस्टर बीस्ट की घबराहट भी बढ़ती गई। उन्होंने 3 लोगों से शुरुआत की थी, फिर बराबरी करने की एक बेताब कोशिश में उन्होंने एक और आदमी को बुला लिया, फिर एक और आखिर में 7 लोग मिलकर एक आदमी का मुकाबला कर रहे थे। और पता है क्या, वो फिर भी हार रहे थे। और यहीं पर यह लड़ाई फिजिकल से ज्यादा साइकोलॉजिकल हो गई। टीम मिस्टर बीस्ट को लगा कि ज्यादा लोग लाने से उन्हें मदद मिलेगी, लेकिन एक चैंपियन के दिमाग में ये एक चैलेंज की तरह था। जॉय ने बाद में कहा कि उनकी बढ़ती संख्या ने उसे और भी ज्यादा मोटिवेट किया। उनकी हताशा ही उसकी ताकत बन गई। तो इतनी मेहनत और जदोजहद के बाद अब बात करते हैं असली चीज की, नंबर्स की। सारी बातें एक तरफ, आखिर में तो यही मायने रखता है कि किसने कितना खाया। और जो रिजल्ट सामने आए वो सच में किसी के भी अंदाजे से कहीं ज्यादा थे। फाइनल रिजल्ट सच में चौंकाने वाले थे। 7 लोगों की टीम मिस्टर बीस्ट ने मिलकर 10 पाउंड वजन बढ़ाया, और जॉय चेस्टनट अकेला 21 पाउंड। ये सिर्फ जीत नहीं थी, ये एक तरफा डोमिनेशन था, पूरी तरह से। बस एक पल रुककर इस नंबर के बारे में सोचिए, 21 पाउंड, मतलब लगभग 10 किलो। ये उस अविश्वसनीय फिजिकल करतब का सबूत है जो जॉय चेस्टनट ने कर दिखाया। उसने अपने शरीर में उतना वजन जोड़ लिया जितना कई लोग एक महीने में भी कम नहीं कर पाते। कमाल है ना? तो नंबर्स तो हमने देख लिए, पर इस जबरदस्त परफॉर्मेंस के पीछे की कहानी क्या है? ये सिर्फ खाने से कहीं बढ़कर है। ये एक चैंपियन की सोच के बारे में है। चलिए समझने की कोशिश करते हैं कि इस एक्सपीरियंस से हम क्या सीख सकते हैं। चैलेंज के बाद का सीन सब कुछ बता देता है। टीम मिस्टर बीस्ट टूटी हुई थी, दर्द में थी और बस घर जाना चाहती थी। और जॉय, हाँ, वो भी थका हुआ था, लेकिन उसकी सोच बिल्कुल अलग थी। उसने कहा कि उसे एक लय मिल गई थी।
एक ऐसी सिचुएशन में जहां दूसरे हार मान लेते हैं, एक चैंपियन अपना बेस्ट देता है। उसने इसे अपने करियर की सबसे मुश्किल जीतों में से एक बताया, जो इस अचीवमेंट को और भी बड़ा बना देता है। तो इस सबसे बड़ी सीख क्या मिलती है? ये सिर्फ पेट भरने की प्रतियोगिता नहीं थी। ये मेंटल टफनेस, स्ट्रैटेजी और उस जबरदस्त फिजिकल कैपेसिटी का शोकेस था, जो एक वर्ल्ड चैंपियन को हम सबसे अलग बनाती है। ये इंसानी हदों की एक केस स्टडी थी। तो आखिर में ये सवाल बचता है, जब हम जॉय चेस्टनट जैसे किसी को देखते हैं, तो टैलेंट और सुपर ह्यूमन एबिलिटी के बीच की लाइन कहाँ है? क्या ये सिर्फ सालों की ट्रेनिंग है, या हम सच में कुछ ऐसा देख रहे हैं जो इंसान की समझ से परे है? ये एक सोचने वाली बात है।